क्या है राज? कहाँ जा रही हो तुम? जाकर देखूं तो सही, जरा कर क्या रही है सना भाभी? अरे तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? क्या मतलब अम्मा? आप खुद तो कहती हो कि हमारे लिए काला जादू कर रही है वो। नजरों के सामने बैठी है, मैं रंगे हाथों ना पकड़ूं उसको जाकर? अरे रंगे हाथों पकड़ भी लोगी तो क्या होगा? कोई यकीन करेगा हमारा? क्यों नहीं करेगा? वो सबको जाकर दिखाएंगे ना, पानी और कील जो पकड़े हुए हैं उन्होंने। तुम सना को जानती नहीं हो क्या? अरे कितनी मकार औरत है, कोई ना कोई बहाना बना लेगी। फिर तुम क्यों खामा-खामी उसको अपना दुश्मन बना रही हो? ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं इसका तोड़ पीर बाबा से करवाऊंगी। लेकिन अम्मा वो चल अब आके सो जा, और सुन, कमरे से बाहर कदम मत निकालना, ये ना हो कि ये सारा अमल तुझ पे ही ना कर दे। अम्मा मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सो जाओ भी। शहरयार, शहरयार क्या हुआ? शहरयार, हाँ, क्या हुआ शहरयार? तो बोल क्यों नहीं रहा? ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। नहीं शहरयार, तू मुझे ठीक नहीं लग रहा है। सुबह तू मेरे साथ डॉक्टर के पास जाएगा। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, क्या जरूरत है डॉक्टर की? तुम ऐसा नहीं मानोगे, मैं तुम्हारे घर सना भाभी को कॉल करता हूँ और वही तुम्हें समझाएंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है खुरम, तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो फिर यार चल यहाँ से वापस चलते हैं, मुझे वैसे भी यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या ठीक नहीं लग रहा? क्या कह रहा है तू? क्यों खामखा इशू बना रहा है? तेरा कोई वहम होगा, सब ठीक है। अच्छा तू जा, जाके सो जा, मुझे भी नींद आ रही है। अच्छा ठीक है, लाइट बंद कर दूं? हाँ हाँ, लाइट बंद कर, लाइट बंद कर।
ये सब क्या है? ये मेरा वहम है या सच? क्या मैं जागते हुए भी ख्वाब देख रहा हूं? कहीं भाभी की बातें सच तो नहीं है? ये क्या हो गया मुझे? जरूर ये मेरा वहम होगा। मुझे बचा ले। फायजा, फायजा, पता नहीं उसे क्या हो गया, उसे बचा ले। तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। फायजा इतनी रात को लॉन में क्या करेगी? मैं सच कह रही हूँ रोहिल, अगर उसे कुछ हो गया तो। अच्छा ठीक है, मैं देख के आता हूँ। मैं आपके साथ चलूंगी। यहीं रुको तुम, मैं देख के आता हूँ। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। वरना अपने घर में कौन डरता है? कुछ नहीं होता, आ रहा हूं मैं। अम्मा, हाय अल्लाह, अदील तूने तो मेरी जान ही निकाल ली। ओ अम्मा, मेरी जान पे बनी हुई है, तू यहाँ लेटे खराटे मार रही है। ओ अल्लाह खैर करे, होया की है? तुझे नहीं पता क्या हुआ है? ओ पेलियां क्यों बुझवा रहा है? बात बता, हुआ क्या है? देख अम्मा, अगर मेरी बात आरज़ू से पक्की ना हुई ना तो मैं शहरी यार से भी नहीं होने देनी। ओ खैरी सल्ला, उस मनहूस का रिश्ता मैंने तेरे साथ तो होने नहीं देना, और बहू से भी उस करमजली की मैं शादी नहीं होने दूंगी। भला बताओ, हम यहाँ गुर्बत काटे और वो वहाँ ऐश की जिंदगी गुजारे? कभी नहीं। अम्मा बस यहाँ बैठ के बात नहीं बनाते रही, अगर अब्बा मान गया तो फिर? ओ अब्बा कैसे मानेगा? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। देख लेंगे अम्मा, मैं उस शहरी बाबू से ना हार नहीं मननी। अगर हार गया ना तो मेरी इज्जत का फलूदा हो जाना है। और ना तू हारेगा ना मैं हारूंगी। बस तू अपने दिल से उस आरजू का ख्याल निकाल दे, फिर देख मैं उसकी शादी ऐसी जगह करूंगी ना, सारी जिंदगी रोती रहेगी। देख ली अम्मा, तेरे ख्वाब ख्वाब ही ना रह जन, क्योंकि अब्बा डावा डौल होया है। ऐ ना होए कि भतीजी दी मोहब्बत सानू पहाड़ी पै जाए। ओहो, कुछ भी नहीं होगा। और जा जाके सो जा, और मैनू भी सोने दे। जा मेरा पुत्र, जा भी, कुछ नहीं होगा। जा, पागल होया है।
कहाँ कहाँ फायजा? क्या हुआ उसे? सना, क्या हो गया तुम्हें? अरे वहां पे फायजा तो क्या, कोई भी नहीं है। रोहिल, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो वही थी। सना, कोई नहीं था वहां पे। हाँ, कोई नहीं। अरे आप दोनों अभी तक जाग रहे हैं? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो फायजा? रोहेल भाई, वो अम्मी को प्यास लग रही थी, उनके लिए पानी लेने आई थी मैं। मैंने देखा आप दोनों बाहर खड़े हैं। सब खैरियत है ना? हाँ। फायजा, तुम्हें अपनी आंखों से देखा। तुम वहां बाहर थी ना अभी? तुम थी ना? मैं? सना भाभी, मैं बाहर क्यों होंगी इस वक्त? आपको तो पता है मुझे कितना डर लगता है। मैं तो अपने कमरे में थी। वैसे आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं फायजा, काफी देर हो गई, तुम जो अपने कमरे में। जी रोहेल भाई। रोहिल, मैंने अरे तुम कहाँ गई थी? अम्मा, मैं आपको बताऊंगी तो आप तो यकीन ही नहीं करोगी। क्या मतलब है? मतलब ये कि मैंने सना भाभी के सारे रंग में भंग डाल दिया है। क्या कह रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही हूँ। उनकी पानी की बोतल, कील शील सब वहां छोड़कर भाग गई वो। मगर कैसे? अरे वो आप छोड़े, वो इतना डर गई थी कि पूरे लॉन में भाग रही थी। आप उनके और रोहेल भाई की शक्ल देखती ना, आपको इतनी हंसी आती कि रोहेल भाई भी उनको ऐसे देख रहे थे जैसे वो बिल्कुल पागल हो गई हो। अच्छा बस बस, अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं हो, ये ना हो कि कुछ सुन ले। कौन सुनेगा? वो तो जरूर डर के मारे कहीं छुप के बैठी होंगी। अब तो बस उन्हें सच्ची का पागल साबित करना रह गया। आखिर हो ना मेरी बेटी है। बस अपने रास्ते के सारे कांटे निकाल दो, और सबसे पहला कांटा ये सना है। आप फिक्र ना करो अम्मा, सब संभाल लूंगी मैं। जी मेरा बच्चा। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गया हूं सना। सुबह ही साइकियाट्रिस्ट से टाइम लेता हूं मैं। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। तो समझाओ मुझे, बताओ मुझे, कितनी रात को तुम लॉन में क्या कर रही थी? अब तुमने फायजा को अपनी आंखों से भी देख लिया, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं? मुझे तो अब तुम्हारी दिमागी हालत पे भी शुबा होने लगा है। आप मुझे पागल समझ रहे हैं? पागल तो मैं हो गया हूं, जो हर वक्त तुम ऐसी बातें करती हो। सना, पहले परेशानियां कम है, जो तुम अब तो अब मैं आपके लिए परेशानी का सबब हूं? रोहिल, मैं ये सब आपके और इस घर के लिए कर रही हूं। क्या करी हो तुम? मैं भी तो सुनूं। रोहिल, शहरयार पर बहुत बुरा सा है जो उसकी शादी नहीं होने दे रहा। मैं तो बस वो शाह साहब का दिया हुआ पानी और कील घर के चारों तरफ में लगा रही थी। तो ये सब कुछ तुम्हारे वो शाह बाबा का किया धरा है। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम उस ढोंगी के पास जा रही हो। वो ढोंगी नहीं है, बहुत पहुंचे है। बस कर दो सना, तंग आ चुका मैं तुम्हारी इन बातों से। वो तो नजर आ रहा है। मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा, रोना तो बंद करो। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। अच्छा सॉरी।
वो कील अभी भी लॉन में है। इससे पहले कोई देखे मुझे उन्हें लाना होगा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं भी आई। कहाँ जा रही हो? पानी पानी पीने। पानी तो यहीं पे है। चलो अब सो जाओ, मैंने सुबह ऑफिस भी जाना है। और ये लाइट ऑफ कर देना। फाइजा, कहाँ जा रही हो? अम्मा, मैं चाह रही थी कि मैं जाकर ना वो कील उठा लाऊं जो सना भाभी गाड़ रही थी। ये ना हो कि हम सो जाएं और वो बाहर जाकर अपना काम पूरा करती रहें। अभी सो जाओ, सुबह सुबह जाके मैं उठा के ले आऊंगी। नहीं ना अम्मा, अगर हम सो गए और वो पीछे से रात को बाहर आ गई तो मेरी तो सारी मेहनत पर पानी फिर गया ना। मैंने कहा ना, इस टाइम तुम अकेली बाहर नहीं जाओगी। अच्छा अम्मा, सो जाओ, चलो।
अरे 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 फायजा, फायजा, अरे क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? डर गई? क्या? मेरे बच्चे, तूने बुरा ख्वाब देखा होगा। नहीं अम्मा, वो लॉन में। लॉन में? अरे लॉन में कुछ नहीं है। बुरा ख्वाब देखा है, बुरा ख्वाब देखा है तुमने। चलो शाबाश, बस बस बस, चलो सो जाओ। कुछ नहीं, सो जाओ। यार एक बात कहूं? बोल। तूने कुछ महसूस किया? क्या? कुछ ऐसी आहटें, कुछ ऐसी आवाजें जैसे बगैर वजह हवा का तेज चलना, और हमें हर वक्त कोई हमें देख रहा हो। ये कैसी बातें कर रहा है तू? मैं जानता हूं तू भी महसूस कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बता रहा। क्या नहीं बता रहा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तू क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, तू जिन्नात या सुपरनैचुरल चीजों पर बिलीव करता है? ये सुबह सुबह क्या हो गया तुझे? नाश्ते में क्या खाया? यार मैं मजाक नहीं कर रहा शहरियार। मुझे रहीम चाचा ने बताया कि गांव के मौलवी साहब हैं, वो बहुत अच्छा दम करते हैं। हम उनके पास जाकर दम करवा लेते हैं। Are you serious? हाँ, हम अभी जाएंगे, वरना क्या? वरना तू मुझे यहीं उतार दे। तू रह उस खुद बंगले में अकेला। पुरम क्या हो गया तुझे यार? अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो तू मुझे यहीं उतार दे, मैं खुद ही चला जाऊंगा। अच्छा बाबा, चलते हैं। वैसे भी तुझे यहाँ उतार दिया ना, तो आई कोई खाम खा चुड़ैल आकर तुझ पे आशिक हो गई तो फिर सारा कसूर मेरे पर। वेरी फनी। इससे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतना पढ़ा लिखा होकर तू ऐसी बातें कह रहा है, ऐसी बातों को मान। अच्छा चला, मैं तुझे मौलवी साहब की मस्जिद का रास्ता बताता हूँ, बस यहीं से सीधा चल। फायजा, उठो भाई, इतनी देर तक सोती रहोगी तो ससुराल वाले क्या कहेंगे? चलो शाबाश, उठो। अरे फायजा, ये इतने सारे कील कहां से आए? मैं भी इसी बात से परेशान हूँ अम्मा कि कहीं मेरा ख्वाब सच तो नहीं था। तो ये तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझी नहीं। ये सब ना उस सना भाभी के काले जादू का असर है। खुद तो वो पागल होगी और हम सबको भी पागल कर देगी। अरे कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ रुबीना खाला को सब बताने कि उनकी नाक नीचे उनकी लाडली बहू क्या गुल खिलाती फिर रही है। अरे तुम्हारी तो मत मारी गई है, बस तुम कुछ नहीं करोगी। लेकिन क्यों? देखो फायजा, ये रिश्ता सना की वजह से तय हुआ है, और अगर उन लोगों ने तुम्हारी बात नहीं मानी
तो खामखा तुम सना को अपनी दुश्मन बना लोगी और ये ना हो कि वो ये रिश्ता ही ख़त्म कर दे। तो अम्मा अब मैं क्या करूं? सब्र करो, तुम्हारी शादी हो जाए और तुम इस घर में कदम जमा लो, फिर देखना एक दिन में उसका पत्ता साफ होगा। लेकिन अम्मा वो बस चलो उठो, वो लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये ना हो कि पहले ही दिन तुम्हें कोई बात सुननी पड़ जाए। और हाँ, अरे आज तो हमने अपनी प्यारी बेटी के लिए शॉपिंग भी करनी है, भूल गई क्या? नहीं नहीं, याद था मुझे, ये कैसे भूल सकती हूँ मैं। चलो शाबाश, उठो, आ जाओ। ओए तू यहाँ क्या करने आया है? अरे भाई क्या हुआ? ये मस्जिद है, अल्लाह का घर, और हम सब मुसलमान, क्यों नहीं आ सकते? थोड़ी सी यार। ओए हुन किरा नवा कट्टा खोलन आया थे, दस। आखिर ये कौन है शहरयार, और यूं बदतमीजी क्यों कर रहा है? जस्ट इग्नोर इट। अदील, वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा? ओ पाजी ये यहाँ तक आ गया, इनको निकले अच्छा। अदील बेटा, ये मस्जिद अल्लाह का घर है, हम किसी को यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं? बोलो शहरयार बाबू, कैसे आना हुआ? मौलवी साहब वो मैं तू बुलाया ना इनू? इसी नहीं बुलाया होगा इसे यहाँ। अदील, मस्जिद में ऊंचा नहीं बोलते, शोर मत करो, चुप करके खड़े हो। हाँ शहरयार बाबू। मौलवी साहब, मैं इसे यहाँ लाया हूँ। अच्छा, रख बेटा उधर, खाना रख। खाना खाएंगे आप लोग? नहीं मौलवी साहब, आप आराम से खाना खा लें, हम बाद में आ जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, आप अल्लाह के घर के मेहमान हैं, पहले आपसे बात कर लेते हैं। आओ बैठो बैठो। हाँ बेटा, अब बताओ कैसे आना हुआ? मौलवी साहब, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत पहुंचे हुए हैं, और हमारी हवेली में जैसे कोई असर है, तो मैं चाहता हूं कि आप हम पर दम कर दें। ओ शहरी बाबू, तेरी सारी फिल्मां ना मनु समझ आंदी हैं। ओ भाई तुसी कर दे या नहीं इनू कड्डा? अदील, अगर तुम चुप करके नहीं बैठ सकते ना, तो चले जाओ। ये अल्लाह का घर है, यहाँ शोर नहीं मचाते, चुप करके बैठो। अपना हाथ दिखाओ बेटा। बाबू शहरयार, आप भी अपना हाथ दिखाएं।
शाह साहब, रुहेल और मेरे घर वाले मेरी किसी बात पे यकीन ही नहीं कर रहे हैं। वो सब तो मुझे पागल समझने लगे हैं। तू फिक्र मत कर बेटा, सब जान जाएंगे, बहुत जल्द जान जाएंगे। लेकिन हम करेंगे क्या? पानी की बोतल गिर गई और वहां सब कील गायब है। ये सब वही कर रही है अपनी आखिरी कोशिश। फिक्र मत करो तुम, आज हम गुड़िया पर अपना आखिरी अमल करेंगे, फिर वो रूह तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी, कभी नहीं। जी शाह साहब, लेकिन हम करेंगे क्या? हमें इस गुड़िया को आज ही दबाना होगा, ताकि कल जो तुम्हारे साथ हुआ है वो फिर दोबारा ना हो। नहीं शाह साहब, आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। मौलवी साहब,